नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बड़ी खबर में आपके साथ मैं हूं सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों से करेंगे जिससे आपका सीधा सरोकार जुड़ा है। साथ ही वो खबर भी दिखाएंगे जिसका आप पर सीधा असर होता है। 4 बड़ी खबरों की बात 4 तस्वीरों के साथ करेंगे। तो पहली बड़ी खबर होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, दावेदार भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर भी सियासत से जुड़ी है। सीएम गहलोत के करीबी और प्रदेश सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना के इस्तीफे के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश क्यों की, आपको खबर में आगे विस्तार से बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर अजमेर से। अब अजमेर दरगाह पर मंदिर का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। किसने अजमेर दरगाह वाली जगह पर मंदिर होने का दावा किया, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन बढ़ेंगे चौथी तस्वीर की ओर। चौथी बड़ी खबर जयपुर से, जहां आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। आवारा कुत्तों ने मासूम को नोच खाया। सभी खबरों पर हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। और चलिए, सबसे पहले बड़ी खबर का आप रुख करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं और ऐसे में जो है दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे टिकट के लिए दावेदारी भी अपनी जो है लोग ठोकते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा के लिए टिकट के दावेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में ताराचंद भगोरा और दिनेश खोडनिया ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने राज्यसभा के लिए दावेदारी ठोकी। वहीं कुछ अन्य दल नेता भी हैं जो समर्थन देने के लिए सीएम गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे और ऐसे में 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है। इसी सिलसिले में समर्थन देने के लिए श्रीगंगानगर से निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की बात कही है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो रेस यहां पर देखी जा रही है, 4 सीटों को लेकर जो है ये यहां पर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत से यहां पर जो है मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। टिकट के लिए दावेदारों की यहां पर रेस देखी जा रही है। राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात यहां पर हो रही है। एक के बाद एक लगातार मुलाकातों का सिलसिला ये चल रहा है। 4 सीटों को लेकर राज्यसभा कि ये 4 सीटें, और ऐसे में राजस्थान में ये होड़ मची हुई है। इन सीटों को लेकर लगातार जो है मुख्यमंत्री गहलोत से बैठक हो रही है, मुलाकात यहाँ हो रही है, अपनी अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिनेश दांगी का। दिनेश, अपनी अपनी जो है दावेदारी यहां पर प्रस्तुत की जा रही है और ऐसे में राज्यसभा जाने की जो ये रेस लगी हुई है, इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट, क्या स्थिति है फिलहाल? तीन सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट भाजपा के खाते में जाना तय है। गुलाम नबी आजाद, भंवर जितेंद्र सिंह, ये 2 नाम है जो कांग्रेस से लगभग राज्यसभा की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और तीसरे उम्मीदवार के तौर पर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और दिनेश खोडनिया, इनके नाम सामने आ रहे हैं। आज इन 2 नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश की। हालांकि सीएम अशोक गहलोत और दिल्ली में आला कमान के लेवल पर फिलहाल उम्मीदवार चयन का काम यहाँ पर जारी है। 29 या 30 मई को कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ पर कर देगी और 31 मई को तीनों उम्मीदवार कांग्रेस के नामांकन दाखिल करेंगे। तो अभी तक दावेदार अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं टिकट के लिए। इसी संदर्भ में भगोरा और खोडनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। किस तरह का आश्वासन मिला, इसके बारे में अभी कोई समाचार यहाँ पर नहीं है। लेकिन 2 बड़े नाम, जैसा कि भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से सांसद रह चुके हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी है, उनका राज्यसभा से जाना लगभग तय है। वहीं जो गुलाम नबी आजाद है, बड़े अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है, उनको भी यहाँ से भेजा जा सकता है। तो तीसरे जो नाम है उसके लिए दावेदारी यहाँ पर जारी है। अभी तस्वीर साफ नहीं हो जा रही है कि दिनेश खोडनिया को भेजा जाएगा या ताराचंद भगोरा को भेजा जाएगा। इसको लेकर कयासबाजी जारी है। तो लगातार मुलाकात और बैठकों का यहाँ पर दौर फिलहाल जारी है। किसके नाम की लॉटरी निकलती है, इसका अभी यहाँ पर इंतजार करना होगा। वहीं निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ है, श्रीगंगानगर से,
आज उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपना पूर्ण समर्थन कांग्रेस उम्मीदवार को देने का भरोसा दिलाया। इससे पहले 11 विधायक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे पिछले दिनों। वहीं बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 4 विधायक भी सीएम अशोक गहलोत से मिले और लगातार कांग्रेस के विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो है मुलाकातों का जो है सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरह से नाम यहाँ पर आपने गिनाए हैं और इन नामों को लेकर भी देखना होगा कि जो तस्वीर कब साफ होगी, क्योंकि दिन काफी यहाँ पर कम बचे और ऐसे में जो है क्या बीजेपी की तरफ से कोई इनाम सामने आया है? जी देखिए, एक सीट संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के खाते में जाना तय है। मौजूदा राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर को भाजपा रिपीट कर सकती है या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भेजा जा सकता है। ये 2 नाम सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी सीट पर भाजपा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में ब्राह्मण, एसटी या फिर किसी और वर्ग से भाजपा किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ा सकती है, जिसमें अरुण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवारी, भजनलाल शर्मा, हेमराज मीणा, इन नेताओं के यहाँ पर नाम जारी है। तो ये यहाँ पर खबर आ रही है, तो ये बड़ी चीज है वो बताई जा रही है। बिल्कुल दिनेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहें और फिलहाल जो है अगली बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना के इस्तीफे की पेशकश के बाद सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष को बयानबाजी करने का मौका मिल गया है। बता दें कि सीएम गहलोत के खास माने जाने वाले खेल मंत्री अशोक चांदना ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट पर इस्तीफे की पेशकश कर दी। चांदना ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप राका को दे दिया जाए। वैसे भी वे ही सभी विभागों के मंत्री हैं और इस पर सीएम गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि मंत्री अशोक चांदना पर ज्यादा काम का दबाव है और इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। लेकिन विपक्ष इस पर प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के स्थापित नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। शायद चिंतन शिविर से उनको समझ आ गया है कि देश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस के पास नेतृत्व और दिशा दोनों ही नहीं बची है। सीएम गहलोत के दबाव वाले बयान पर भी निशाना साधते हुए पुनिया ने कहा कि दबाव वाले मंत्री को रखना ही नहीं चाहिए। खेल करवाने से अगर मंत्री दबाव में है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछली बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार से अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, तो देख लेंगे उनके। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री गहलोत यहां पर जो है कवर करते हुए बातों को नजर आ रहे थे, क्योंकि आज सुबह से ही वो ट्वीट जो है खबरों में बना हुआ था अशोक चांदना का, जो है खेल मंत्री, और ऐसे में जो है उन्होंने साफ तौर पर यहां पर अपने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री को ये बात कही थी कि उन्होंने अपने इस्तीफे की यहां पर पेशकश कर दी थी। और ऐसे में जो है विपक्ष में बैठी बीजेपी को एक मौका यहां पर मिल गया है। हमलावर यहां पर बीजेपी हो गई है सरकार पर। और हमारे सहयोगी लगातार दिनेश दांगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, सुबह से हमने देख रहे थे कि ट्वीट यहां पर खेल मंत्री का आया था और उसके बाद जो है अब जो है मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि उन पर दबाव है। क्या यहां पर दोनों के बीच में कोई मुलाकात हुई है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, ताजा अपडेट यहाँ पर दे देते हैं कि 2 घंटे करीब मुख्यमंत्री आवास पर रहे मंत्री अशोक चांदना। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात का इंतजार किया, लेकिन वो वेटिंग रूम में ही बैठे रह गए और उनकी सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं हो पाई। इस वक्त की बड़ी खबर कि जिस तरह का ट्वीट मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप राका के खिलाफ किया, कहीं न कहीं सीएम अंदर खाने उनसे नाराज है। और नाराजगी की खबरों पर तब मोहर लग गई कि मुख्यमंत्री आवास पर 2 घंटे इंतजार करते हैं अशोक चांदना,
फिर भी सीएम उनसे नहीं मिल पाते हैं, और नहीं मिलने से एक बड़ा सियासी मैसेज यहाँ पर गया है, क्योंकि यकीनन उन्होंने एक तरह से सीधे सीएम को चुनौती दी थी कि आप मुझे जलालत भरे मंत्री पद से आजादी दे दीजिए और मेरे विभागों का चार्ज आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका को दे दीजिए। उसके बाद सुबह सीएम अशोक गहलोत ने रिएक्शन दिया कि उन पर जो एक खेल प्रतियोगिता होने जा रही है उसका बड़ा दबाव है, जिसके चलते टेंशन में उन्होंने ये ट्वीट किया है और उसको हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अब से 2 घंटे पहले चांदना मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ये एक मामले में अपडेट है। एक बड़ा कह सकते हैं कि ट्विस्ट और रोचक मोड़ यहाँ पर आ गए हैं कि मुख्यमंत्री ने आखिरकार अपने मंत्री से मुलाकात क्यों नहीं की। तो जाहिर सी बात है कि उनके ट्वीट से कहीं न कहीं सरकार के मुखिया है सीएम अशोक गहलोत नाराज है। और नाराजगी की क्या वजह अशोक चांदना की, तो बताया जा रहा है कि जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसके पास अधिकतर पावर है, वित्तीय अधिकार है। तो एक टेंडर का इश्यूज यहाँ पर बता रहे हैं और काउंसिल के सेक्रेटरी राजू राम गुर्जर को जबरन छुट्टी पर भेजा गया, फिर आरएस अधिकारी आशु चौधरी को चार्ज दिया गया। इन तमाम फैसलों से कहीं न कहीं बहुत नाराज थे, खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे अशोक चांदना। और उसके बाद कल रात को उन्होंने ये ट्वीट किया और उसके ट्वीट के बाद सकते हैं एक सियासी सनसनी यहाँ पर मच चुकी थी। आज ऐसे लगा था कि मामले में डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन चांदना मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, 2 घंटे इंतजार किया, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो मामले में एक और रोचक मोड़ आ गया है कि अभी मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। बिल्कुल, मामला कितना गंभीर तो यहाँ पर हो रहा है कांग्रेस के लिए, सरकार के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर मौका मिल गया है वार करने का। यकीनन, क्योंकि अगले साल राजस्थान विधानसभा चुनाव है और पहली दफा खुलकर पब्लिकली ट्विटर पर मुख्यमंत्री और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन पर इस तरह का आरोप लगाया, तो जाहिर सी बात है भाजपा आखिर अपने विपक्ष के धर्म निभाते हुए क्यों चुकेगी, गुटबाजी को वो जरूर यहाँ पर तूल देगी। सतीश पूनिया ने बड़ा हमला आज इसको लेकर भी बोला है। चलिए, फिलहाल तो देखना यह है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई सोल्यूशन यहाँ पर निकाल कर लिया जाता है, ये भी यहाँ पर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अजमेर दरगाह में अब मंदिर का दावा किया गया है। 2 दिन पहले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर दरगाह शरीफ को लेकर एक बयान जारी करते हुए दरगाह में मंदिर का दावा किया था। और इसके बाद पुलिस प्रशासन समेत खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई। जुमे के दिन अजमेर दरगाह में शांति के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से दरगाह परिसर और दरगाह इलाके में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो साफ तौर पर यहां देखा गया किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ाई गई थी, ताकि जो है आज जुमे का दिन, जुमे की नमाज आज अदा की गई और इसको लेकर है खासा जो है प्रशासन जो है सख्ती के मोड में यहां पर नजर आ रहा था। और ऐसे में जो है फिलहाल जो है यहां पर बड़े ही शांतिपूर्वक जो है जुम्मे की नमाज जो है अदा की गई। और इसको लेकर प्रशासन की बड़ी चुनौती थी, प्रशासन की अजमेर में जिस तरह से यहां पर आज चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। तो जुम्मे की नमाज आज अदा हुई है अजमेर में और शांतिपूर्वक इस तरह से नमाज अदा की गई दरगाह इलाके में। हालांकि फोटोग्राफी को लेकर जो है रोक यहां पर लगाई गई है, तो ताकि हालात को बिल्कुल भी यहां पर ऐसा रोका जा रहा है कि ताकि जो है हालात जो है नियंत्रित रहे, नियंत्रण में रहे। तो ये बड़ी यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फोटोग्राफी को लेकर रोक लगाई गई है, शांति के साथ जो है आज जुम्मे की नमाज अदा की गई। अजमेर का यह पूरा मामला। हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जावेद, तस्वीरों में हमने देखा यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि आज जो है शांतिपूर्वक जुम्मे की नमाज अदा की गई, लेकिन फोटोग्राफी पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो यानी क्या है, यहाँ पर तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर की जा रहे जो है हालात नियंत्रित रहे। जी सुप्रीत, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 2 दिन पूर्व जो
महाराणा प्रताप सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने, देश के अध्यक्ष ने जो है बयान जारी किए थे, उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हुआ है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए कि यहाँ पे ज़ायरीनों का जो आना और जाना था बादस्तूर जारी था। वहीं आज जुमे की नमाज थी जिसमें बहुत से ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मुरादें पूरी मांगते हैं और जाते हैं यहाँ से। फिलहाल जो देखा गया है, इस बार पुलिस प्रशासन ने जो पूरी तरीके से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में जो पूरी तरीके से रोक लगा दी है, क्योंकि और मीडिया को भी वहाँ से दूर रखा है ताकि किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। लोगों का जो है जो दरगाह परिसर के अंदर जो वीडियोग्राफी कर रहे थे उन पर भी पूरी तरीके से प्रशासन का जो है निगरानी मौजूद थी और किसी तरीके से कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, इसको लेकर के मुस्तैदी दिखाई गई। वहीं दूसरी ओर जो आज जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज भी बिल्कुल शांतिपूर्वक कराई गई। किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं हुई। पूरी तरीके से यहाँ पे देखा गया है कि धार्मिक सौहार्द का जो भावना थी लोगों की, वो पूरी तरीके से देखी गई। जी सुप्रीत। बिल्कुल, और ऐसे में क्या ये इस तरह की जो चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए ये बनी रहेगी? इसी तरह से जो हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात रहने वाली है आगे भी कुछ दिनों के लिए? देखिए सुप्रीत, मैं आपको बता देता हूं कि अजमेर शहर पूरा मतलब धार्मिक सौहार्द का शहर रहा है। यहाँ पर इस तरीके की जो दरगाह के अंदर जो कंट्रोवर्सी वाली बात होती है, ज़्यादातर जो हम जब सुबह दरगाह में घूम रहे थे तब वहाँ लोगों को और दुकानदारों को इस मामले में जानकारी नहीं है, खास तौर से ज़ायरीनों को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। लोग अपनी तरीके से जिस तरीके से रूटीन था आ रहे हैं और जा रहे हैं। लोगों को ये मालूम नहीं कि क्या वायरल हो रहा है, क्या नहीं वायरल हो रहा है। सब तरीके से अपने सिस्टम्स आ रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है और जो खुफिया एजेंसी वो पूरी मुस्तैद है ताकि किसी तरीके को कंट्रोवर्सी में पैदा नहीं हो, किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं हो, किसी तरीके का कोई टकराव नहीं हो। इसको लेकर के सिर्फ प्रशासन वहां पे मुस्तैद है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि लगभग 1 या 2 दिन में पूरे वापस सब चीज नॉर्मल यहाँ पे हो जाएंगी। जी सुप्रीत। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि हालात जो है वो सामान्य हो सकते हैं। जावेद, आप जो लोग वहां पहुंचे थे जुमे की नमाज अदा करने के लिए, उनसे क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई? सुप्रीत, देखिए दरगाह परिसर के लगभग आधा किलोमीटर दूर तक मीडिया को इन लोगों ने आज अलाउ नहीं किया था। लेकिन फिर भी जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई थी तो जो ज़ायरीन जो लोग थे उन लोगों को तो इस बारे में जानकारी नहीं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों ने का कहना साफ तौर से था कि इस तरीके की जो झूठी पॉपुलरिटी पाने के लिए लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। इससे अजमेर की दरगाह शरीफ को या दरगाह के लोगों को, यहाँ के सभी जो हिंदू और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर वातावरण खराब नहीं हो सकता है। साफ तौर से कहना है कि दरगाह के अंदर लगभग करोड़ों लोगों की यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है और करोड़ों लोगों का यहाँ से सीधा दिल का कनेक्शन होता है और यहाँ की मान्यता बहुत है। यहाँ पर 60% लोग हिंदू लोग आते हैं और अदर 40% लोग मुस्लिम्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी या टकराव नहीं हो सकता है। जी सुप्रीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जावेद हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। जयपुर के मानसरोवर में 6 कुत्तों ने हमले में एक मासूम को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना पत्रकार कॉलोनी के राधा निकुंज कॉलोनी की है। यहां दोपहर के समय एक बच्चा खेलते हुए घर के बाहर निकला तो अचानक 6 कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया। बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा लेकिन कुत्तों ने उसे घेर लिया। मासूम को कुत्तों ने 40 जगह से नोच डाला। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रही 2 महिलाओं ने कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचाई। हालांकि बच्चे की हालत पहले से ठीक है। तो वहीं इस घटना के बाद मेयर मुनेश गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डीसी से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आवारा कुत्तों का अग्रसेन कम करने के लिए वार्ड वाइज प्रोग्राम बनाकर काम किया जाएगा। तो एग्रेशन यहां पर कुत्तों का कम करने के लिए जो है अब यहां पर प्रोग्राम बनाने की बात की जा रही है। डीसी पशु प्रबंधन डीसी उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट मंगवाइए कि क्या कारण है और कैसे ये हुआ। और साथ ही जो हमारा एबीसी प्रोग्राम चल रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग सतत रहे, उसके लिए भी निर्देश दिया है। और अगर प्रोग्राम में किसी भी तरह की खामियां रिपोर्ट में अगर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ना केवल स्ट्रीट डॉग बल्कि जो पालतू डॉग्स हैं उनके लिए भी हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई है वो भी अब उसको जल्दी शीघ्र उसको तेज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके डॉग्स के आइडेंटिफाई हो, रजिस्ट्रेशंस हो और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में नहीं हो। इसके लिए भी हम सुनिश्चित करेंगे व्यवस्था।
तो ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इस फुटेज में आवारा कुत्ते एक मासूम को अपना शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा का। विष्णु, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। और देखिए, एक बार फिर से एक मासूम को कुत्तों ने निशाना बनाया। प्रशासन क्यों सतर्क नहीं होता? इस तरह की पहली घटना नहीं है। जिस तरह से आपने बताया, राजधानी में लगातार ये जो आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। कभी इसके मासूम शिकार होते हैं, कभी बुजुर्ग तो कभी महिलाएं। कुल मिलाकर नगर निगम का जो एक प्रोग्राम, एबीसी प्रोग्राम जो नगर निगम ने चलाया था, जिससे ये पॉपुलेशन को कम किया जाना था, वो भी नगर निगम की ओर से फरवरी से बंद पड़ा है। क्योंकि जो जिनको टेंडर दिया था, जिनके साथ नगर निगम को काम करना था, वो जिस संस्था को जो टेंडर दिया गया था वो भी फरवरी से काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है डॉग्स की वो बढ़ती जा रही है। आवारा जो कुत्ते हैं वो गलियों में अधिक संख्या में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको लेकर निगम को काम करना चाहिए। आज जो ये घटनाक्रम 19 तारीख को की जो ये घटना है, उसके बाद जो बताया जा रहा है कि परिवार ने कई बार जो है शिकायत नगर निगम में की थी, लेकिन उनकी भी जो है सुनवाई वहां पर नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि शिकायत यहाँ पर आती है लोगों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो है एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जाता है। क्या यहाँ पर बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है विष्णु? क्योंकि अभी भी यही बात कही जा रही है कि लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। देखो, कहीं ना कहीं निगम की जो लापरवाही है वो साफ तौर से खुल के नजर आती है। क्योंकि एक जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि इन जो आवारा डॉग्स हैं इनकी पॉपुलेशन को कम किया जाए, एक एबीसी प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेशन करके उनको कम किया जाना था। हर वार्ड में जो है व्यवस्था उनके लिए करनी थी, जिसकी वजह से जो उनका अग्रेसन है वो ना हो। लेकिन हर वार्ड में जो चेक किया जाना था हर डॉग्स का, ये एक नियम है कि आप निगम की टीमों की जो जिम्मेदारी बनती है कि हर वार्ड में जाके जो आवारा डॉग्स हैं उनको चेक किया जाए। हर रूटीन में उनका चेकअप होता रहे कि किस तरह का वो बिहेव डॉग्स कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस तरह की जो व्यवस्था है वो उन पर नगर निगम ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम जो ये घटनाएं वो इसी रूप से बढ़ती हुई आ रही है। आज जो ये मासूम बच्चे पर जिस तरह से आवारा कुत्तों ने हमला किया है, आप जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो इतनी भयावह है कि उनको देखकर रूह कांप जाती है। क्योंकि एक मासूम बच्चे पे जब ये 5 से 6 आवारा कुत्तों ने हमला किया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो लापरवाही निगम की है वो सामने आती है। बिल्कुल विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखना यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।